जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपके लिए कार्तिक मास व्रत कथा का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामीन काल रूपधारी, आपके सभी वर्ष मास आदि सभी एक समान महत्व रखते हैं, अंततः कार्तिक मास ही मास सारे मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको सबसे अधिक प्रिय क्यों है? इसका कारण कहिए देवेश। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विश्व में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मंत्र डालने जीत लेने में असमर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर उन इंद्रिय देशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण स्वर्ण पर्वत की कंदाराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अपरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदाराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया और इसका अधिकार छीन लिया, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होंगे। अंततः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। इनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देखकर सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त देवों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से के जल से छिप गए। शंखासुर की वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घुसने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेने बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा में जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादि के से बारंबार उनका पूजन होने लगा। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल गान से प्रसन्न हुए हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातकाल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंडल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अत्यंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वह समुद्र में है। मैं उस सागर के दृष्टि पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी नित्य प्रातकाल में स्नान करेंगे, यानी कि कार्तिक मास में स्नान करेंगे, वह ज्ञानांत में अव्रत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धन आदि पति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवा मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पश्चात विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है।
इसी से यह एकादशी मान्य और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता को लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत और ना कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। तो दोस्तों, आपको कार्तिक मास का तीसरा अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।